नाजरीन, आपने 1965 की जंग के बारे में सुना भी होगा और शायद पढ़ा भी होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे 1965 के उन हीरोज़ की जिनको शायद पाकिस्तान भूल गया। लेकिन ये वो हीरोज़ थे जिनकी बड़ी बहादुरी और जुर्रत की वजह से पाकिस्तान ने 1965 की जंग जीती थी। अगर ये हीरोज़ उस वक्त अपना की रोल प्ले ना करते तो क्या पाकिस्तान 1965 की जंग जीत पाता? वीडियो को देखने के बाद अपनी राय कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। लाहौर बचा लिया गया, खुद शहीद हो गए। नाम है मेजर राजा अजीज़ भट्टी। नाजरीन, 1965 की जंग में दुश्मन लाहौर पर हमला कर रहा था। लाहौर के बाहर एक बड़ी नहर है जिसे कहते हैं BRB कैनाल, मतलब आप इसे रावी के नाम से भी जानते हैं। 1965 की जंग में यह कैनाल पाकिस्तान के लिए डिफेंस लाइन थी, मतलब दुश्मन के टैंक्स और फौज अगर लाहौर की तरफ आते तो पहले उन्हें इस नहर को क्रॉस करना था। इसलिए मेजर राजा अजीज़ भट्टी और उनकी पलटून वहां मौजूद थी ताकि दुश्मन लाहौर तक ना पहुंच सके। सोचो, 6 दिन और 6 रात वो बिना रेस्ट किए वहां खड़े रहे। दुश्मन हर तरफ से हमला कर रहा था, लेकिन मेजर राजा अजीज़ भट्टी का स्टाइल अलग था। वो कभी पीछे सेफ जगह नहीं गए, हमेशा सामने खुद खड़े होते, अपने जवानों को लीड करते, उन्हें बताते कहाँ से दुश्मन आ रहा है और कहाँ फायर करना है। आखिरी दिन एक दुश्मन टैंक ने उनकी पोजीशन पर गोला चला दिया और वो शहीद हो गए। लेकिन उनकी शहादत की वजह से दुश्मन BRB कैनाल क्रॉस नहीं कर सका, लाहौर बच गया। इसलिए उन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड निशाने हैदर मिला। अब हवाई जंग हो 1965 की और लोग पाकिस्तान एयरफोर्स के एक बहादुर पायलट का नाम भूल जाएं, ये कैसे हो सकता है? लीडर सरफराज रफ़ीक। 1965 की जंग के दौरान एक दिन आसमान पर दुश्मन के प्लेन से लड़ाई शुरू होती है। रफ़ीक अपनी टीम के साथ दुश्मन के एयरक्राफ्ट से लड़ने जाते हैं, लेकिन बीच जंग के उनके जहाज़ की गन्स जैम हो जाती हैं, मतलब काम करना बंद हो जाती हैं। अब सोचो, ज़्यादातर पायलट्स यहाँ से वापस मुड़ जाते क्योंकि बिना गन्स के प्लेन कैसे लड़ेगा। लेकिन रफ़ीक वापस मुड़ने से इनकार कर देता है। उन्होंने अपनी टीम से कहा, तुम लोग मिशन कंप्लीट करो, मैं तुम्हें कवर करता हूं। और फिर वो अपनी जान खतरे में डालकर दुश्मन का ध्यान अपनी तरफ खींचते रहे ताकि उनकी टीम अपना मिशन पूरा कर सके। दुश्मन उन पर फायर करता रहा और आखिर उनका प्लेन गिरा दिया गया। रफ़ीक शहीद हो गए, लेकिन उनकी कुर्बानी की वजह से उनकी टीम का मिशन कामयाब हुआ। दुश्मन को भारी नुकसान हुआ। यह थी असली लीडरशिप, अपनी जान से पहले मिशन और अपनी टीम को रखना। इसलिए सरफराज रफ़ीक को हिलाल जुर्रत और सितारा जुर्रत से नवाजा गया। 7 सितंबर 1965 को लाहौर के आसमां में एक और ज़बरदस्त लड़ाई हुई जिसे डॉग फाइट कहते हैं। डॉग फाइट का मतलब होता है फाइटर जेट्स का एक दूसरे के करीब आकर घुमा फिराकर गोली और मिसाइल चलाना, बिल्कुल ऐसे जैसे आसमां में मशीन गन फाइट हो रही हो। उस डॉग फाइट में मोहम्मद आलम ने वो कर दिखाया जो आज तक दुनिया याद करती है। सिर्फ 1 मिनट से भी कम वक्त में उन्होंने दुश्मन के 5 फाइटर जेट्स गिरा दिए। सोचो, एक के बाद एक जैसे कोई वीडियो गेम चल रही हो। मोहम्मद आलम खुद छोटे कद के पायलट थे, लंबी मूंछों वाले, लेकिन दुश्मन के लिए वो खौफ का दूसरा नाम बन गए और उनका ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ सका। इसलिए उन्हें सितारे जुर्रत दिया गया। अब सुनो एक और शानदार पायलट की कहानी। लेफ्टिनेंट सीसल चौधरी। इनका मिशन था दुश्मन के अमृतसर रडार स्टेशन को तबाह करना, क्योंकि इंडिया इस रडार से जांच लेता था पाकिस्तान की एक्टिविटी। पाकिस्तान के प्लेन्स छुपकर हमला नहीं कर पा रहे थे। सीसल चौधरी ने अपनी टीम के साथ फैसला किया, रडार को ही तबाह कर देते हैं, लेकिन इसके लिए तो उन्हें दुश्मन के एरिया के अंदर जाना पड़ना था। उन्होंने लो लेवल फ्लाइंग की, मतलब बिल्कुल ज़मीन के करीब प्लेन उड़ाया ताकि दुश्मन को समझ ही ना आए जैसे किसी ने ज़मीन को चिपक कर फ्लाइट ली हो। और गैस करो, मिशन बिल्कुल 100% कामयाब हुआ। रडार स्टेशन उड़ा दिया गया और पाकिस्तान एयरफोर्स को एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिला। इसी डेयरिंग और कामयाबी पर उनको सितारे जुर्रत मिला। लीडर सज्जाद हैदर। 1965 की जंग में उनका मिशन था दुश्मन के पठानकोट एयरबेस पर हमला करना। ये एयरबेस दुश्मन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि उनके फाइटर जेट्स यहीं से उड़ रहे थे। सज्जाद हैदर ने अपनी टीम के पायलट्स को लीड किया। जब उन्होंने हमला स्टार्ट किया तो हर तरफ से हैवी फायरिंग शुरू हो गई, लेकिन सज्जाद हैदर पीछे नहीं हटे। वो बार बार वापस मुड़कर टारगेट पर स्ट्राइक करते रहे जब तक एयरबेस को बहुत नुकसान नहीं पहुँच गया। इसी बहादुरी की वजह से उन्हें सितारे जुर्रत दिया गया।
अब नाम आता है लेफ्टिनेंट सैफुल आजम। ये फौजी आदमी यंग था और कूल माइंड। जब इसने 1965 की जंग में एक इंडियन फाइटर जेट जिसका नाम था नैट गिराया, फौज का हौसला बुलंद हो गया क्योंकि इस यंग फौजी से कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं कर रहा था। इसी कामयाबी पर उन्हें सितारे जुर्रत मिला। अब आखिर में हमारे पास नाम आता है मेजर शफकत बलोच का। 1965 की जंग में जब दुश्मन लाहौर सेक्टर में रात के वक्त अटैक करने आया तो मेजर शफकत बलोच के पास सिर्फ छोटी सी टीम थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत और समझदारी से लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपने सोल्जर्स को सही जगह पर लगाया, एंटी टैंक टीम्स को आगे की लाइन में रखा और तोप का फायर भी सही डायरेक्शन में गाइड किया। नतीजा, दुश्मन कई बार अटैक करता रहा लेकिन आगे नहीं बढ़ सका। सिर्फ छोटी सी फोर्स ने बड़ी फौज को रोक लिया। यही वजह थी कि मेजर शफकत बलोच को सितारे जुर्रत मिला। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।